सरकार आम जन की समस्या के समाधान के लिए जनता दरबार लगाती है और अधिकारी कर्मचारी भी उस दरबार में शामिल होकर जनता की समस्या का समाधान करते हैं। ऐसे ही सरकार प्रदेश के प्रत्येक मंगलवार को जन सुनवाई आयोजित करती है, जहां पर विभाग के कर्मचारी उपस्थित रहते हैं और जनता की समस्या का समाधान करते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या सरकार द्वारा आयोजित होने वाली इस जन सुनवाई में वाकई में होता है जनता की समस्या का समाधान? शायद नहीं। नीमच जिले के दारू गांव के रहने वाले घनश्याम की भी यही कहानी है। घनश्याम का गांव के रहने वाले कन्हैयालाल और उसके परिवार वाले खेत पर जाने वाले रास्ते को लेकर विवाद है। यह विवाद पिछले 12 वर्षों से चल रहा है। घनश्याम का कहना है कि उसके खेत पर जाने वाले एकमात्र रास्ते का गांव के ही कन्हैयालाल और उसके परिवार वालों ने कब्जा कर लिया है और जब हम खेत पर जाते हैं तो कब्जादारी विवाद करते हैं। घनश्याम ने कई बार जन सुनवाई में आवेदन दिया पर उसके निराशा ही हाथ लगी। थाने से लगाकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक आवेदन दिए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पटवारी से लगाकर राजस्व विभाग के हर अधिकारी ने वहां पर आम रास्ता दर्शा रखा है, लेकिन गांव के दबंग कन्हैयालाल और उसके परिवार वाले घनश्याम को उसके खेत तक नहीं जाने दे रहे हैं। घनश्याम का कहना है कि अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं परिवार के साथ आत्मदाह कर लूँगा, क्योंकि कमाने का एकमात्र साधन खेत और उस पर भी पिछले 10 सालों से मैं खेती नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसे में परिवार का पालन पोषण कैसे कर पाऊँगा? बताइए, क्या विवाद है आपके रास्ते को लेकर? रास्ते को लेकर विवाद ये है कि 1409 और 12 की मेड़ क्या मतलब रास्ता 1409 और 12 के बीच में रास्ता है, जो कदीमी रास्ता है। पुरखों की 100 साल से ज़्यादा मतलब वो रास्ता कदीमी रास्ता है, मतलब कहने गए तो उस पर आने जाने से मतलब हमेशा है। 10 सालों से पड़ोसी कृषक है कन्हैयालाल, उसके पुत्र हैं दिनेश, सुरेश, राकेश। ये मारपीट भी करते हैं, रास्ता रोक के गाली गलौज करते हैं, अश्लील गालियाँ देते हैं और आने जाने से रोकते हैं। मतलब कितने समय से आपका ये विवाद चलता आ रहा है? ये 12 साल से भी ज़्यादा हो गया। मतलब आपने कहाँ पे शिकायती आवेदन दिए, कहाँ शिकायत तहसील में चला मेरा। पटवारी बोलता रास्ता है, तहसीलदार बोलता रास्ता है, एसडीएम बोलता रास्ता है, पर मौके पर जाते हैं तो वहाँ लिखित में कोई यूँ कहता नहीं कि यार कि हाँ हम कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई कोई करने को तैयार नहीं है। रास्ता है, मौके पर जाओ, चालू है, कंप्लीट है, तुम जाओ, कोई नहीं रोकेगा। मैं जाता हूँ तो वो वहाँ पे रास्ता रोकता है। फिर मैं तहसीलदार के पास जाता हूँ, तहसीलदार कहता है हमने हमारा काम कर दिया है, पुलिस का काम है। पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस कहती है कि ये राजस्व का काम है, हमारा काम नहीं है। इधर से उधर भटका रहे हैं, मेरे को गुमराह कर रहे हैं कम से कम 10-12 सालों से। लिखित में कोई ऐसे दस्तावेज है जिसमें शो हो रहा हो कि हाँ ये रास्ता है आपके पास में? पटवारी का रिकॉर्ड है ना, वो तो रिकॉर्ड में मतलब रिकॉर्ड में है 1409 और 12 के बीच में 1410 पर रास्ता है जा रहा है। 1410 से मतलब 1409 और 12 के दक्षिण में 1468 शासकीय रास्ता उस पर मिलता है। तो कौन है ये लोग? क्या किसी राजनीति पार्टी से संबंध रखते हैं? क्यों राजनीति क्या, वो मतलब वो उठे गिरे टाइप है, मतलब फोकट दादागिरी और के रास्ता नहीं है। और ये ज़मीन भी मेरे को बेच दे। पहले भी इन्होंने मतलब जानलेवा हमला किया था, हमारा हाथ पांव तोड़ दिए थे। उस दिन से मैं गांव में भी नहीं रह रहा हूँ। 10 साल से मतलब मैं कहीं दूसरी जगह रह रहा हूँ कि ज़मीन भी मेरे को बेच दे। और मात्र ये ज़मीन लेने के लिए ही वो रास्ता रोक रहा है। आने जाने से किसी को भी आने जाने नहीं देता हूँ। शासन प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा अभी तक? शासन प्रशासन कहते हैं कि हमने काम हमारा कर दिया है। पुलिस के पास जाओ तो कि राजस्व का काम है, राजस्व के पास पुलिस तहसीलदार के पास जाओ तो कि हमने तो लिख दिया ना, तुम जाओ, कोई नहीं रोकेगा। बस ये इधर से उधर भटका रहे, मेरे को गुमराह कर रहे हैं। तो वहाँ जाते हैं तो क्या होता है फिर? अब जब शासन ने बोल दिया वहाँ जाओ, रास्ता चालू है, तो सामने वाला जाके रास्ता रोक देता है कि तो मेरे अधीन है रास्ता, नहीं यहाँ कोई रास्ता है नहीं। शासकीय रास्ता है, शासकीय रास्ता है वो। 1410 निजी कुआं है और 1409 और बीच के बीच जो शासकीय रास्ता है, जो शासकीय 1468 पर मिलता है वो। और यही रास्ता मेरे को चाहिए। मतलब आपके खेत पे जाने के लिए ये एक मात्र रास्ता ही है जिसमें पटवारी तहसीलदार रिकॉर्ड में है रास्ता। कहने का मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूँ, मतलब पुलिस प्रशासन मेरे को गुमराह कर रही है। अगर ये कार्रवाई इस रास्ते पर मौके पर है
रिकॉर्ड या तो रिकॉर्ड बदल दो, या तो रिकॉर्ड गलत है, या एसडीएम पुलिस वाले या जो तहसीलदार ये सब गलत है। मतलब अगर ये कार्रवाई करते नहीं है तो मैं मेरे परिवार को लेके भली जहर खा लूँ, आत्महत्या कर लूँ, मतलब कहना का। तो अगर कार्रवाई नहीं होती है तो मैं आत्महत्या कर लूँगा, मतलब कहना का ये। तो आप कितने साल से अपने खेत पे नहीं जा पा रहे हैं अभी? कितना समय हो गया खेत पे जाए हुए? मेरे को 10-12 साल हो गए, कह रहा हूँ ना, 10-12 साल से इतना परेशान हूँ, मतलब कुछ कहने के लिए कुछ बचा भी नहीं है, क्या कहूँ।